हरिशरणम एकादशी सबके द्वारा ग्राही है सज्जनों, कोई भी हो। चाहे कोई विधवा माता क्यों न हो, उसको भी व्रत करना चाहिए। कभी विचार न करे, इसमें समझौता नहीं करे, किसी भी कारण को लेकर के करना ही करना है व्रत जो है। यदि जैसे श्राद्ध पक्ष आता है ना, कितने लोग एकादशी को भी श्राद्ध कर देते हैं। हाँ, ब्राह्मण को बुला के या कोई मिल जाए उसको खिला देते हैं भोजन। भारी अपराध होता है। एकादशी तिथि में खिलाने वाले को, खाने वाले को, अनुमोदन करने वाले को भी नरक का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा लिखा है। एकादशी तिथि का यदि है तो उसको द्वादशी में करो, उस श्राद्ध को। ये शास्त्र ऐसा आदेश करता है, बड़ी भारी महिमा है। एक एकादशी आती है सर, जेठ में आती है ना, वो निर्जला एकादशी है ना। उस एकादशी को दादा भीम थे ना, जो 50 किलो का तो सवेरे सवेरे कलेव करते थे, बाल भोग। हमारे यहाँ नाश्ता नहीं कहते, और भोजन का अनुमान लगा लो कितना होगा। उन्होंने भी व्रत को किया, इसलिए उस एकादशी का नाम है भीमसेनी। हाँ, चाहे निर्जला एकादशी को, चाहे भीमसेनी एकादशी को, और तो इतना संयम किया। एकादशी करनी चाहिए, सबों को करनी चाहिए सज्जनों। हरिशरणम गोपाल कृष्ण। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जिन इंद्रियों के कारण ही हम अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, रोगी बने रहते हैं। यदि इंद्रियां ही हमारी पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, भक्ति मार्ग में हमारी इंद्रियों का पवित्र होना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी आप अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, होम करें, तो उसमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। पवित्र वस्तुएं होनी चाहिए, पवित्र आहुति देनी चाहिए। अब जैसे हवन होता है ना यहाँ पर रोज, अब सुगंधित सामग्री घृत की आहुति दी जाती है, सात्विक वस्तु की। गंदी संदी चीज आहुति नहीं दी जाती। ये हमारे भीतर भी प्राणी मात्र के हृदय में, मनुष्य मात्र के भीतर प्राण देवता विराजमान है। ये देवताओं को ही तो आहुति दी जाती है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव हैं, और उन देवों के नाम से जो आहुति दी जाती है। तो माने यदि सात्विक वस्तु हम प्राण देवता को आहुति देंगे, सर्वांग ही पवित्र हो जाता है, सारा जीवन शुद्ध हो जाता है, उसके जीवन के सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं सज्जनों। योगः कर्म सुकौशलम, यही कर्म की कुशलता है सज्जनों। हरिशरणम। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 11वां मन। इसलिए एकादशी इंद्रियां। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहार रहने से मनुष्य में एक मन जो कमजोरी होती है ना, जी हम तो भूखे नहीं रह सकते, ये सह नहीं सकते, ये शक्ति बढ़ती है। सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य बढ़ती है जीवन में। व्रत को करके देखो। सहत सहत बाढ़ है भगत। भक्ति मार्ग में थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा, थोड़ा सा सह करके देखो। लेकिन उसका
परिणाम जो है, थोड़ा सा भी आपने सहा, ये मनुष्य जीवन जो है एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, प्रारब्ध होता है। और यदि कोई बुरा प्रारब्ध है, खराब प्रारब्ध है और उससे हम बचना चाहते हैं, तो ये भक्ति परख हमें ये व्रत हैं, ठाकुर जी का नाम जप है, भजन है, उसके द्वारा ही टाला जा सकता है। कोई रक्षा नहीं कर सकता। धन कितना भी हो आपके पास, कितना भी जन समूह हो, कितनी भी भारी पद प्रतिष्ठा हो, ऊंचा पद हो, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। लेस मात्र भी कोई कर्तव्य कर सकता है, लेकिन हमारे दुख को कोई बांट नहीं सकता, दुख से मुक्त नहीं कर सकता। ये तो दुख हारी ही जिनका नाम है, वो हमारे दुख को हरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, श्री हरि की स्मृति जो है सारी विपत्तियों को हर लेती है सजनों। एकादश इंद्रियों के द्वारा हाँ हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए सजनों, व्रत करना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। आज तक यदि हमें अब उतना उसके महात्म्य से मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन मालूम हो जाए, सत्य हमको समझ में आ जाए, हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है, विलंब नहीं करना चाहिए। उस शुभ संकल्प से संकल्पित हमको हो ही जाना चाहिए। जन्म जन्मांतरों के हमारे प्रायश्चित हो जाते हैं सजनों। आप उस सत्य का अपने जीवन में आदर तो करें। हरिशरणम, ये एकादशी साक्षात श्री हरि श्री विष्णु के अंग से प्रकट हुई हैं, कोई और नहीं है। दो वर्ष पूर्व जगन्नाथ जी में कथा हुई थी, वहाँ पर एकादशी जो उल्टी लटकी हुई है भैया जी, पैर ऊपर को है, सिर नीचे को है। इसका मतलब स्वयं अनुकरण करके दिखा रही हैं कि जो इस व्रत को धारण नहीं करेगा अंतिम गति ऐसी होगी उसकी। इसलिए सावधान, सबको ये व्रत करना चाहिए। हाँ, ये मन की कमजोरी जो है उसको निकालिए। भक्ति मार्ग में कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। हरिशरणम, यद्यपि सब करते ही होंगे व्रत, तो थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं कितने लोग व्रत करते हैं। हाथ उठाएंगे ऊपर, वाह अरे बहुत है, सब तो काफ़ी, जय हो। अच्छा आप नहीं करते, अब शुरू कर देना तो। गोपाल कृष्ण। हाँ, प्रत्येक एकादशी अनशन अर्थात निर्जला भी की जा सकती है, ऐसा विधान है। जल भी न पी में। बोले महाराज ये तो बड़ा कठिन है। हाँ, बोले जल के बिना यदि नहीं कर सकते तो फलाहार के द्वारा, सात्विक जो फल हैं फलों का सेवन करें। बोले इससे भी काम न चले, निराहार है, फिर जलाहार है, फिर फलाहार है ना। फलाहार का तो मतलब ऐसे फलों का ही आहार करे। हम लोग अब बहुत से करते हैं, लेकिन और जो नियम उसका होता है ना, कोई बात नहीं, पूरा पूरा नहीं होता। न करने से तो बढ़िया ही ना जैसे कर रहे हैं। हरिशरणम, एकादशी को देखो कैसे कैसे आइटम बनते हैं फिर। हाँ, चकाचक। और दिन रोज जो रोटी आटा जो सेवन करते हैं ना,
अब वो 20, 25, 30 रुपये किलो वाला, और एकादशी के दिन देखो 100 रुपये से कम नहीं आता वो, 100 रुपये किलो होता है और ज़्यादा। और दिन तो भी हाँ तेल डाल उसमें रिफाइंड आदि चल, देसी घी में और तलते हैं उस दिन। हाँ आज एकादशी है ना, चकाच। कूटू की पकौड़ी अलग बनेंगी, पूड़ी अलग बनेंगी, खीर है, मिठाई है, रबड़ी है, तरह तरह के ना, और पूरी भोजन थाली सामने आ जाती है एक तरह से ना। बढ़िया है, करना चाहिए, भाव बनता है इससे। गोपाल कृष्ण। कई लोग डरते हैं कि अजी हमने एकादशी का व्रत किया और उद्यापन नहीं हुआ। बहुत बात प्रचलित होती है ये बात कि एकादशी यदि व्रत नहीं करेंगे तो गले में फांसी लगेगी, ऐसा कहते हैं लोग। एकादशी का व्रत किया और उद्यापन नहीं किया तो गले में फांसी लगेगी, और बिल्कुल ही एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो फिर तो विमान आएगा आपको लेने के लिए वहाँ से, फिर तो कहने सीधे ही जाओगे फिर। कैसा अपवाद फैलाते थे लोग। हरिशरणम। यदि भक्ति भाव से हम एकादशी का व्रत करते हैं तो कहीं कोई ऐसा विधान नहीं, कोई ऐसा आदेश नहीं कि उद्यापन होना ही चाहिए। ये भक्ति का व्रत है, प्रेम से की जाए तो कोई विधान नहीं है। और ये तो इसीलिए कहा जाता है, आप देखिए गृहस्थी व्यक्ति जो है गारहस्थ जीवन में जीवन भर में कितने बड़े बड़े काम करता है। जब आवश्यकता पड़ जाए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों के काम करते हैं। और जीवन में एक बार यदि 26 ब्राह्मणों को तुमने फलाहार करा दिया, अगले दिन भोजन करा दिया, उनका स्वागत सत्कार कर दिया, तो बहुत बड़ा काम हो गया जी। अरे ये पवित्र कार्य है, इतना सा ये भी हो जाए, कौन सी बुराई की बात है। घर गृहस्थ के इतने काम करते हैं तो ये भी कर दो। लेकिन भक्ति भाव से किया जाए, विरक्त वैष्णव जो व्रत करते हैं, कवि उद्यापन का कोई ऐसा, अरे जीवन ही ठाकुर जी के समर्पित है, सारे कर्म उसके ठाकुर जी के ही अर्पित होते हैं, अलग से क्या करना। इसीलिए उद्यापन की बात को लेकर के भी हमें डरना नहीं चाहिए। अथवा तो अब द्वादशी है, द्वादशी के दिन एक गौ माता को एक लोहा खिला देते हैं, कुछ भी खिला दो, हो गया उद्यापन। हरिशरणम। एक हाथरस के भगत थे, बता रहे थे महाराज जी अब उद्यापन करना था, हमें मन बना, ठाकुर जी कृपा से सामर्थ्य है तो करना चाहिए। तो अब निष्ठावान हमको ब्राह्मण भी नहीं मिले खिलाने वाले, तो मैंने तो फिर 26 जो हैं पत्तल बढ़िया तरह से सुंदर फलाहार बनाया और गोष्ठ में जाकर के गौ माताओं को खिलाया। दूसरे दिन भी गायों के लिए हो गया उद्यापन। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए विष्णु भगवान। कितनी जोर से जय बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा मतलब एकादशी को व्रत करके ही बैठे, कमजोरी आ रही है ना। हाँ बोलिए एकादशी मैया। वाह बहुत करंट है वो देखो।